हम सभी को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्राणमयम् अपाणम् उवलद्दं जेन झडियकं मेन चैवूनय परदौवं नमो नमो तस्य देवस्य। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य विनीत सागर जी महामुनि राज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह परम पावन दिन, आज गुरुवार है। कुछ गुरुओं की बातें अपन सोचेंगे और आज तारीख की अपेक्षा से आचार्य महाराज का आचार्य पधारण होकर के 1 महीना हो गया और इसमें 16/5 आज मई महीना चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद देव ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ऐसा हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। उसमें से कुछ पहाड़ प्रकाशित हो चुके हैं, कुछ पहाड़ों के नाम उपलब्ध होते हैं और कुछ पहाड़ों का तो केवल नाम मात्र ही उपलब्ध है, बाकी उनका कोई वहां पर कोई हस्तलिखित आदि कोई उपलब्ध नहीं होते। जहां तक मुझे स्मरण है कि आचार्य महाराज के द्वारा मात्र एक ही बार अष्टपहाड़ ग्रंथ की संघ में वाचना हुई है 1993 में, जब रामटेक में हम ब्रह्मचारी थे, प्रतर चातुर्मास था 1993 में। पहले ईसरी में लगा था, सुना था, लेकिन वो प्रारंभ ही हुआ था और उसमें किसी कारण से आचार्य महाराज जी ने स्थगित कर दिया था। सर्वप्रथम बिना बारा में, वह भी 16वें भगवान शांतिनाथ व आचार्य महाराज जी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ाया था ग्रीष्म काल में, और वहीं से हम लोग विहार करते हुए रामटेक आए थे। अष्टपहाड़ ग्रंथ में एक बोध पहाड़ भी है और वो बोध पहाड़ मात्र पंच परमेष्टियों से ही संबंध रखता, 11 अधिकार उसमें है। उसमें बोध पहाड़ की गाथा क्रमांक 16 वो भी आज प्रासंगिक है और आचार्य पद से भी प्रासंगिकता रखती है। योग अच्छा आ गया आज। उसमें आचार्य कुंद कुंद देव ने जिनबिंब अधिकार में कहा कि जिनबिंब कौन है, वो गाथा क्रमांक 16 बताएगी। जिनबिंबम नाणमयम संजम शुद्धम सुयरायम च जम जे दिक्क सिक्काकम मखय कारणे शुद्धा। आचार्य परमेष्टि जिनबिंब है, लेकिन जिनबिंब ज्ञानमय होता है। अभी तक प्राय करके जो सामान्य लोग हैं उनकी धारणा यही है कि जिनबिंब मात्र जो स्थापना निक्षेप है वही जिनबिंब है, लेकिन इस कृति से सामान्य लोग अपरिचित है। जिनबिंब ज्ञानमय होता है और संयम से शुद्ध होता है और विशेष रूप से वीतराग भी होता है। सूर्य रायम से सुष्टु रूपेण वीतराग, और कर्मक्षय के लिए जो दीक्षा देता है और वो शुद्ध दीक्षा शिक्षा, ऐसे आचार्य परमेष्टि जिनबिंब है। क्योंकि जिनबिंब दर्शन से मनुष्य और तिर्यंच के लिए सम्यक उत्पत्ति होती है। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से आगम में कहा है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन षटखंडागम आदि मूल ग्रंथों में दर्शन मोहनी का क्षय करने के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए
और जो श्रुत केवली होते हैं वो भी आचार्य परमेष्टि ही होते हैं, हर कोई व्यक्ति श्रुत केवली नहीं होता। इसीलिए इससे ये बात ध्वनित होती है, जो भी भव्य कर्म का क्षय करेगा दर्शन मोहने का अपने ही परिणामों से करेगा, ये निश्चित है। लेकिन वो चेतन बिंब के सामने ही ये कार्य होगा, उसके बिना उसके परिणाम ऐसे नहीं होंगे। और इससे ये बात भी निश्चित होती है कि मुख्यतः दीक्षा शिक्षा का अधिकार आचार्य परमेष्टि को ही होता है। आचार्य कुंद कुंद देव स्पष्ट कह रहे, जम जे दीक्षा शिक्षा, दीक्षा भी और शिक्षा भी दोनों कार्य करने वाले ये आचार्य परमेष्टि होते हैं। और इस अभी वर्तमान काल में पंचम काल में पंच परमेष्टि में आरंभ सिद्ध तो है ही नहीं, और सिद्ध तो वैसे ही परोक्ष है, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, अनंत परमेष्टि है ही नहीं। इसलिए आचार्य परमेष्टि की ही मोक्ष मार्ग में प्रधानता होती है, और वो आज उपलब्ध है और आगे भी रहेंगे, उपाध्याय साधु भी रहेंगे। ये बात इससे हमको निश्चित होती है। उसी में आयतन, चैत्यग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, आत्मस्थ ज्ञान, प्रव्रज्या, अरहंत, ये सारे 11 अधिकार पंच परमेष्टि से ही संबंध रखते हैं। और ये इसलिए हम लोगों को आचार्य महाराज की आज्ञा हो गई कि भाई आपको जाना, और कोई महाराज जी को कहा गया था वो उपलब्ध नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है हम जा रहे, अच्छा विषय प्रासंगिक है। और 16 कारण भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वत्सलांग सदा जब ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। उसमें भी जब आचार्य महाराज जी ने हम लोगों के लिए षटखंडागम आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कराया, उसमें तत्वार्थ सूत्रकार अर्धवला, तो ये षटखंडागम तत्वार्थ सूत्र से भी प्राचीन माना जाता है। उसमें मूल सूत्र में ही कुछ 2-3 भावनाओं में अंतर है, तत्वार्थ सूत्र में और षटखंडागम में। उसमें एक भावना दी आचार्य महाराज जी ने, प्रासुक परित्याग, क्षणलव प्रतिबुद्धता, ऐसे कुछ कुछ 2-3 भावनाएं तत्वार्थ सूत्र से अलग है। ये प्रासुक परित्याग क्या है? आचार्य वीरसेन महाराज जी ने धौला में इसको खोला है। उन्होंने यही कहा, रत्नत्रय यह प्रासुक है, और ये प्रदान करने का अधिकार जो है जिनके पास ये है आचार्य परमेष्टि का है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सावध्य नहीं है। और ये गृहस्थों में ये अधिकार संभव नहीं है, क्योंकि वो वीतरागी भी नहीं और दिगंबर भी नहीं है। इसलिए प्रासुक परित्याग अधिकार वो वस्त्रधारी में नहीं है। ये बात भी उन्होंने वहां स्पष्ट कर दी, प्रासुक परित्याग स्पष्ट कर दी, प्रासुक परित्याग। प्रासुक का अर्थ क्या? इसमें कोई सावध नहीं किसी प्रकार का। इसी से हम लोगों को ये बात भी स्मरण आती है कि जैसे रत्नत्रयधारी भी, अब ये हमारी सोच है, ये शास्त्र में नहीं मिलेगा। रत्नत्रयधारी भी दाता से जब प्रासुक आहार की अपेक्षा करते हैं, तो कोई देश संयमी अथवा आयुर्वेद सम्यक दृष्टि भी रत्नत्रयधारियों से प्रासुक उपदेश की अपेक्षा कर सकता है। प्रासुक का अर्थ क्या? निर्दोष, जिसके लिए कोई आगम वाक्य नहीं, युक्ति नहीं है, और अपने मन से ही कोई वक्ता उपदेश करने लग जाए, तो क्या ये प्रासुक में आएगा? प्रासुक परित्याग आए। इसलिए ये भी एक सोचने का विषय है। आचार्य कुंद कुंद संबंध भद्र अकलंक आदि जितने भी महान आचार्य हुए दिगंबर परंपरा के, सभी ने आगम का विश्वास भी सम्यक्त प्राप्ति के लिए अनिवार्य बताया है।
इसीलिए वर्तमान में गुरु परंपरा जो बात आती है, वहां तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके लिए कोई आगम वाक्य ही उपलब्ध नहीं है, वहां तो कथनचित हम गुरु की परंपरा को कह सकते कि हाँ भाई ये इनकी परंपरा है। लेकिन जहां आगम में पूरे वचन उपलब्ध है सारी व्यवस्था के लिए, वहां हम गुरु परंपरा को प्रदान नहीं कर सकते। समझने के लिए वो भी बता रहे कैसे। ये क्या है? संयम उपकरण। इसके 5 गुण मूलाचार में बताए। लेकिन ये कब परिवर्तन करना, कितनी बार परिवर्तन करना और बदलने के बाद किसको प्रदान करना, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है मूलाचार में, न वसुनंदी महाराज के वृत्ति में भी है। तो इसको हम कथनचित गुरु परंपरा कह सकते हैं। और ये भी गुरु महाराज का उपकार है। संयम का उपकरण है तो संयमी को ही जाए। शुरू से उन्हें जब वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, प्रारंभ से ही राजस्थान से, ब्यावर से, अजमेर से यही परंपरा प्रारंभ उन्होंने की है कि ये इसके लिए जो व्रत नियम संयम लेगा इसी के लिए प्रदान किया जाएगा। राजस्थान में भी जब हम लोग का व्यार हो रहा था, महाराज और हम चंद्रपुर सागर के साथ में, तो एक श्रावक ने आकर के ही हमारे सामने प्रश्न किया, महाराज जी ये कहाँ लिखा है कि ये पुराने पिछी श्रावकों को देना चाहिए? हमने कहा ये कहीं नहीं लिखा। आप सही कह रहे हैं, हमने कहा। लेकिन हमने कहा आप ये बताइए, उपकरण दान तो समंतभद्र महाराज ने लिखा है क्या? नहीं। कहते महाराज वो तो लिखा है, तो ये उपकरण है क्या? नहीं है। तो कौन देगा? कहते महाराज हम ही देंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब एक हमने ग्रहण करने के बाद अब पुराने को करोगे क्या? कहने के महाराज जी कभी हमने सोचा ही नहीं। कहते हमारी भी विनती है कि आपके पुराने पीछे हमको मिल जाए। हमने कहा ठीक है। श्रावक प्रश्न करते, इसलिए आचार्य महाराज ने कहा श्रावक तो प्रश्न करेगा, और यदवा तदवा उत्तर महाव्रती नहीं दे सकता। और हमने भी जब तक गुरु महाराज के सामने रहे, वो कहते प्राय प्रश्न से, वो तो गुरु आचार्य परमेष्ठी है, और अपन आगम के अनुकूल उनको समाधान देंगे, वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय ये भी तो प्रश्न कर रहा। इसलिए इसको हम कथनचित गुरु परंपरा कह सकते हैं। लेकिन जिनके लिए पूर्वाचार्यों के वाक्य उपलब्ध है और फिर हम कह दे गुरु परंपरा, ये बात कहां तक संभव हो सकेगी? फिर अपनी अपनी परंपरा चलेगी। और प्रत्येक क्रिया में हमारे लिए कहा जाता है, स्वाध्याय करते इर्यापति पूर्वाचार्यानुक्रमेण। अब हम अपनी परंपरा यदि कोई लाना चाहेगा तो पूर्वाचार्यानुक्रमेण का अर्थ क्या बैठा? इसलिए एक उदाहरण दिया कि हमने कहा ये पिछिका का, इसको कथनचित हम गुरु परंपरा कह सकते कि जिसको आगम वाक्य नहीं है। लेकिन जहां अन्य सारी चीजें, अविरत सम्यक दृष्टि है, देश से में है, पात्र अपात्र ये सारी चीजें आगम में है, इसके लिए हम गुरु परंपरा यदि कहेंगे वो बात आगम से। और हमेशा धर्म की यदि चर्चा होते है तो गुरु महाराज जी का भी यही कहना था, आचार्य श्री का, लक्षण से आगम के आधार से होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी के, साधु के, साध्वी के सबके लक्षण आचार्यों ने दिए हैं। ये बात आगम में आती है। गुरुवार का ही प्रसंग है, जब हम लोग गौर झामर में पंचकल्याणक में थे, उस समय विमल सागर महाराज जी का संग भी था और हम लोग भी थे। 2-3 दिन समय था, मार्च महीने की बात है, 2015। तो गुरु महाराज कुछ अपना विषय दे रहे थे। हमें ऐसा लगा शायद आचार्य महाराज की बात पूरी हो गई। हमने कहा गुरुदेव, समंतभद्र महाराज जी ने सम्यक्त्व के लक्षण में श्रद्धाणम परमार्थाना माप्तागमत पोभृताम, ये परमार्थ विषय तीनों के साथ लगा है विशेषण। तो आचार्य कहने लगे रुको, तो हम रुक गए। फिर आचार्य का भी विषय कुछ था शेष, फिर पूरा हो गया। फिर दोबारा हमने निवेदन किया। हमने कहा आचार्य श्री,
परमार्थ गुरु कौन होते हैं? परमार्थाना, तीनों के साथ ये विशेषण लगा। जब गुरु महाराज जी ने कहा था, जो गुरु अपने शिष्यों के द्वारा भी अपनी ख्याति, पूजा, प्रशंसा नहीं चाहते, वो परमार्थ गुरु कहलाते हैं। और उसी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, इसी कारिका में, श्रद्धाणम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय, तीन के ऊपर ही विश्वास को आचार्य महाराज जी ने सम्यक तो कहा है। परमार्थ, आप्त, आगम और तपोभृत। क्या संसार में तीन ही चीजें हैं? अन्य के ऊपर विश्वास को सम्यक तो क्यों नहीं कहा? ये भी आज गुरुवार की बात है। जब महाराष्ट्र में हम लोग विहार कर रहे थे, वहां एक श्राविका 8-10 युवकों को स्वाध्याय कराती थी। उस समय भी हमने प्रवचन के दौरान सामान्य सी बात कही कि तीन के ऊपर ही विश्वास को जब आचार्य महाराज सम्यक तो कह रहे, तो क्या संसार में तीन ही वस्तु है? आप लोग बैठे, सब लोग, अन्य भी है, चेतन अचेतन सारी वस्तुएं है, तो ये क्या चीज है? तुरंत उत्तर दिया उन्होंने, कहने लगे, महाराज जी, आगम में जैसा जिसका स्वरूप है, आगम के श्रद्धान में ही अन्य का श्रद्धान है, उनका स्वतंत्र रूप से श्रद्धान नहीं करना है। और जहां तक मुझे स्मरण है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका में भी आचार्य प्रभाचंद्र महाराज जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। अन्य जो भी है, देवगति, मनुष्य, तिर्यंचे, सारे अविरति से, इनका जैसा वर्णन आगम में है, आगम के श्रद्धान के अंतर्गत ही उनका श्रद्धान है, स्वतंत्र श्रद्धान इनके लिए आवश्यक नहीं। ये बात इससे स्पष्ट हो रही। इसलिए समय आपका हो रहा है। इतना ही, हम तो थोड़े समय वाले हैं। जब पहले हम स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, पहले 5 दिन का क्रिकेट होता था। हम भी थोड़ा सा उसमें खेले। वो भी बात सुन लो, अभी कोई बात नहीं, अच्छा है, अभी 5 मिनट और शेष है। तो आगे नहीं, बराबर चल रही वो तो अपने समय से, कोई बात नहीं है। उसके बाद 50 का आ गया, उसके बाद 20 का ही ओवर जो बोलते हैं। ये भी बात आती थी कि जैसे धर्म क्रियाओं का निर्णय करना है, तो अपने लिए वर्तमान में आगम ही ये मुख्य चीज है। क्योंकि वर्तमान में कोई अंग पूर्वधारी, श्रुत केवली आदि नहीं है, लेकिन परंपरा से जो ये परंपरा गुरुओं को मिली है, या ऐसे आचार्य परमेष्ठी आदि है, ये साधु है। तो आज प्राय करके नाम तो अपन आचार्य कुंद महाराज का लेना भी चाहिए। और प्रशस्ति में भी, प्रतिष्ठाओं में, जिन भी पंच कल्याणकों में, उनके प्रशस्ति में प्राय करके सभी संघों में दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंद का नाम आता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इसकी ओर भी दृष्टि रहना चाहिए। अष्टपहुड़ में प्राय करके 1-1, 2-2 गाथा के अंतराल से सारे पहुड़ में आचार्य कुंद कह रहे, ऐसो जिनो वदेसो। केवली जिनेहिम बणियम, मेरा सुनो नहीं, मेरा मानो नहीं, जिनेन्द्र भगवान का केवली का ये उपदेश है। और आज प्राय करके अधिक वक्ता जो धर्म सभा के कहते मेरी मानो। इसीलिए मोक्ष मार्ग के विषय में भी मेरे विचार से अंपायर 2 ही हो सकते हैं। थर्ड अंपायर आज आ गया। जब हम खेलते थे थर्ड अंपायर था ही नहीं, हम भी खेले हैं।
हॉकी भी, फुटबॉल भी, सब उस समय तो कॉलेज में खिलाएंगे तो सब चलता ही है। थर्ड अंपायर आज आ गया, उस समय थर्ड अंपायर था, इन्हें 2 अंपायर देते, मेन अंपायर और लेग अंपायर। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग, मेरे विचार से, व्यक्तिगत विचार है ये तो, लेकिन इसमें बाधा भी आपको उपस्थित करनी पड़ेगी जब भी हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। बाधा भी तो आगम से, युक्ति से करनी पड़ेगी। कौन से हो सकते 2 अंपायर? श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृता, आगम और आगम के अनुसार चलने वाले गुरु, ये 2 ही अंपायर मोक्ष मार्ग में हो सकते। थर्ड अंपायर आएगा तो खेल वही रुक गया। गुरुवार का ही प्रसंग है। एक श्रावक ने, इसी मध्य प्रदेश में हम लोग चातुर्मास कर रहे थे, एक श्रावक ने आकर के कहा, महाराज जी किसी दिगंबर साधु के उपदेश में, आचार्य के उपदेश में हमने ये सुना, गुरु के उपदेश को भी आगम मानना चाहिए। उस श्रावक की बात आपके सामने रख रहे हैं। गुरु के उपदेश को भी आगम मानना चाहिए। अब आपकी इस विषय में क्या सोच है? वो बात ही नहीं आएगी। हमने तुरंत उसी समय दूसरी बात उनके सामने रखी, क्योंकि आजकल जो सारे परीक्षाएं होती है उसमें ऑब्जेक्टिव ही होता है, 4 उसके लिए दे रहे थे ऑप्शन, टिक मार्क केवल करना। उन्होंने कहा, आपने सुन लिया, कोई बाधा नहीं। हमने कहा गुरु के उपदेश को आगम मानना चाहिए, ये बात आपने सुनी, तो आपके सामने मैं दूसरी बात रख रहा हूं। गुरु के उपदेश को आगम मानना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्या आगम के अनुसार श्रद्धा ज्ञान आचरण करने वालों को गुरु मानना ज्यादा श्रेष्ठ है? दूसरा पक्ष आपके सामने आ गया। अब बोलिए। कहने लगे, महाराज ये ज्यादा श्रेष्ठ है। अपने आप ही जो स्वाध्याय भी नहीं कर रहा फिर भी तुरंत कहेगा, महाराज जी ये बात ज्यादा श्रेष्ठ है। और हमने कहा, आप लोग तो कथनचित मान सकते हैं, लेकिन एकांत से गुरु उपदेश को ही आगम मानने का प्रसंग आएगा, वह हम गुरु बचे ही नहीं, हम तो आप बन बैठेंगे। ये ध्यान रखना। गुरु के उपदेश को ही एकांत से आगम मानोगे तो हम गुरु रहेगा, हम तो आप बन बैठे। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्यम, आगम के कर्ता छदमस्त होते ही नहीं है। जब केवल ही उसके कर्ता है, आप गुरु के उपदेश को ही आगम मान बैठोगे तो वहां पर हम गुरु ही कहाँ रहे, हम तो आप बन बैठेंगे। ये आपत्ति खड़ी है। ऐसा आज गुरु का वार कह रहा है। इसलिए महान उपकार है ये गुरु महाराज का कि ये बात वस्तुता यही कही जाती है, क्योंकि जो जैसा कह रहा प्राय वक्ता यही कह रहा है, आगम की ओर दृष्टि ही नहीं जा रही। हमारी मानो, तुम क्या समझते हो? भाई वो समझता नहीं, इसलिए तो आपके पास आ रहा है, लेकिन आपको वो परमार्थ गुरु मान रहा है। अंत में 3 बातों के साथ इसको समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी व्यवहार होगा कुछ पता नहीं है। कोई एक रोगी असहता वेदने कारण से परेशान था, वैद्य के पास पहुंच गया, कहने लगे बहुत परेशान हूं, मेरा कुछ उपचार हो जाए। उनने उसका नाड़ी परीक्षण किया। और पहले के तो वैद्य जानते, आचसी ने दुआ मिला, खून ज्ञान नाखून से, उसको हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट की आवश्यकता नहीं, नाखून देख करके बता देगा। उनने कहा कोई बात नहीं है, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन रोगी कहता है वैद्य के सामने, औषध छोड़ करके कुछ बात हो जाए। इसी प्रकार किसी ने तीव्र कषाय के कारण, अज्ञानता के कारण कोई अपराध किया, पुलिस ने उसको न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। अपराधी न्यायाधीश के सामने हाथ छोड़ करके विनती करना है, हे न्याय देवता, अपराध छोड़ करके कुछ बात हो जाए।
इसी प्रकार कोई भव्य जीव आपने कल्याण के लिए गुरु के चरणों में पहुंचा, उनने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो भव्य गुरुदेव के लिए विनती कर दिया, गुरुदेव सम्यक दर्शन चारित्र छोड़ करके कुछ बात हो जाए। बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सब के सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वामंदमानस्य ममास्तु।